हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से सीबीएसई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो सीबीएसई एग्जाम 2011 से लिया गया है। और आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, अ स्पेयर एंड क्यूब। अब यहाँ पर हमें एक स्पेयर दिया है और एक हैव इक्वल सरफेस एरिया। इनका जो सरफेस एरिया वो क्या है, ये देखिए सबसे पहले हम स्पेयर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कि स्पेयर है। लेट इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर स्क्वायर। और हमारे पास एक क्यूब है, हम क्यूब भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, क्यूब। चलिए अब क्यूब की जो एज है तो हम क्या ले लेते हैं, ए सेंट। रेडियस हो जाएगी हमारे पास स्पेयर की 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गिवन इनका जो सरफेस एरिया हो क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्पेयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल टू देखिए होता है 4 पाई आर। इसी प्रकार सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है 6 a। अब दोनों का जो सरफेस एरिया वो क्या है, इक्वल गिवन है, तो यहाँ पर हम इक्वल कर लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर 6 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 6 a स्क्वायर अपॉन 4। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। 2 से 4 हमें देखिए क्या मिलेगा, 3 a स्क्वायर अपॉन। ये हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर के डिवाइड में ले जाते हैं। क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3/2 पाई। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, आर अपॉन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। दोनों तरफ स्क्वायर, हम इसका वैल्यू का आगे यूज करें। अब देखिए हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर टू दैट ऑफ क्यूब। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू होता है 4/3 आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू a⁻3। अब इनका रेशियो पूछा गया तो रेशियो में लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए ऊपर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन देखिए ए क्यूब एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। और यहाँ पर देखिए आर क्यूब ए क्यूब मीन्स दोनों का क्यूब है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, होल पावर लिख सकते हैं। आर अपॉन ए और क्या करेंगे, क्यूब इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब देखिए आर अपॉन ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, √3/√2 पाई। ये हो जाएगा √3√2 की होल पावर 4/3 एज इट इज मल्टीप्लाई। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम 3 टाइम्स लिख देते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3। ऐसे डिनोमीटर में जो है उसको भी हम 3 टाइम्स लिख देते हैं। ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई। हम यहाँ पर √2 और √पाई को अलग अलग लिखेंगे। √पाई √पाई। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑन वॉल्यूम ऑफ
आज स्लाइड पर मैंने निकाला था 4/3 पाई √3 क्लियर। 4/3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई डिवाइड में देखिए क्या था, √2 मल्टीप्लाई √2 3 टाइम्स, ऐसे ही √पाई मल्टीप्लाई √पाई बाय √पाई। अब देखिए करते हैं 4/3 एज इट इज मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिलेगा हमें, तो 3 √3 एज इट इज। और देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार ये √2 हमारे पास एज इट इज बचेगा। √पाई को √पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, पाई मल्टीप्लाई √पाई हमारे पास एज इट इज बचेगा। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखिए ऊपर क्या मिलेगा, 2 √3/√2 मल्टीप्लाई √पाई। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है, शो करना है, उसमें देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली √पाई। हमें डिनोमिनेटर में यहाँ √2 भी है और √पाई भी है, तो इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो √2 और √2 से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 एज इट इज और √3 और √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें √6 अपॉन में। देखिए अब इस √2 को और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 √पाई एज इट इज। यहाँ हमें 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, √6 दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2012 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, 3 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमें 3 क्यूब्स गिवन है, ईच का जो वॉल्यूम है वो है 216 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म ए क्यूब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 क्यूब गिवन है और उनका जो वॉल्यूम है ईच का वो कितना है, 260। इसका मतलब तीनों क्यूब एक जैसे माना कि ये फर्स्ट क्यूब। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्यूब, क्लियर। अब जो क्यूब है उसकी हम क्या एज ले लेते हैं, दैट एज होगी ए सेंट। यहाँ पर इसका वॉल्यूम गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का ए क्यूब। हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, 260, क्या लिखेंगे, इक्वल टू 260। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 116 जो है उसका क्या करेंगे, रूट। अब देखिए यहाँ पर 216 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए क्या मिलेगा हमें, 216, ठीक है 2 से कैंसिल करेंगे इसको, पहले कितना जाएगा 108, फिर वापस 2 से करेंगे हमें क्या मिलेगा 54, फिर हम 2 से करते हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 7, अगेन जब हम अब देखिए 27 है तो 3 से होगा ये, 3 9 जा 27, अगेन 3 से करेंगे तो 3 3 जा 3। तो देखिए जब हमने 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखिए 2 हमको कितनी बार मिला, 1 2 3 टाइम्स। ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसे देखिए 3 जो है 1 2 3 टाइम्स में लिखेंगे 3 की पावर, तो सॉल्व करेंगे होल पावर 1/3। तो ए इक्वल टू देखिए हमें क्या मिलेगा, जब बेस सेम होता है पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी होल पावर 3, बाहर क्या है 1/3 कहेंगे 1। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें एज मिल गया है क्यूब का, सबका वॉल्यूम इक्वल है
तो इसका मतलब है जितने भी क्यूब है उनका जो एज होगा कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब हम इनका क्या करते हैं, तीनों क्यूब को अटैच करते हैं, क्योंकि जॉइन कर रहा है ये, तो जॉइन कर लेते हैं। देखिए ये हमने दूसरा क्यूब अटैच किया, फिर हमने ये तीसरा क्यूब भी इसके साथ देखिए ये हमारे तीनों क्यूब हमने अटैच कर दिया। जब हम अटैच कर देते हैं तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि तीनों का जो एज है क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये भी ए है, जो क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी जो रिजल्टिंग लेंथ होगी क्या होगी, लिख लेते हैं यहाँ पर। लेंथ इक्वल टू देखिए कितना होगी, ए प्लस ए प्लस ए, ये इक्वल टू ए कितना निकाला था हमने 6, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उसकी जो हाइट है, हाइट ये सेम रहेगी, इक्वल टू ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और उसकी जो विड्थ है ये भी सेम रहेगी, ई। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ पर ई एस ए ऑफ रिजल्टिंग, ठीक है। क्यूबॉइड का जो टी एस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये है क्यूबॉइड का टी एस ए का फॉर्मूला। यहाँ पर लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट मल्टीप्लाई में है और हाइट एंड लेंथ है। यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं, हमें मिल जाएगा 2। लेकिन देखिए लेंथ इंटू विड्थ, अब लेंथ देखिए कितनी है 18, तो ये लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई विड्थ देखिए कितना है 6 प्लस विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, विड्थ देखिए 6 मल्टीप्लाई हाइट 6 प्लस हाइट 6 मल्टीप्लाई लेंथ जो कि इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं, देखिए 2। अब देखिए 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48, ये हो जाएगा 8 4 1 जा 6 4 10, तो ये हो जाएगा 108 प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 प्लस अब 6 को 18 से मल्टीप्लाई किया हम कर चुके हैं 108 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई। अब हम तीनों क्या करते हैं, इनको डाउन कर लेते हैं। देखिए 8 8 जा 16 प्लस 6 22, तो 2 2 फिर हो जाएगा ये 25 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 5 2 जा 10 504 सेंटीमीटर इज आर फाइनल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम में 2 टाइम्स पूछा गया है, 2 बार आया हुआ है। 2006 के सी सेट में आया हुआ है और 2013 में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, अ वेसल्स है, एक वेसल्स है और इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। जो वेसल्स है उसमें हेमिस्फेरिकल बाउल है और माउंटेड बाई ये होलो सिलेंडर। चलिए फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये हमारे पास क्या एक बाउल है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक बाउल हो गया। बाउल के ऊपर माउंटेड है एक सिलेंडर, तो एक सिलेंडर क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो डायमीटर है, डायमीटर जो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या होता है डायमीटर, कितना गिवन है 14। ये जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर और हेमिस्फेयर दोनों का ही। द टोटल हाइट ऑफ वेसल्स, यहाँ पर टोटल हाइट गिवन है, गिवन है 13। इस हाइट में देखिए सिलेंड्रिकल हाइट भी आएगी और हमारा ये बॉटम मतलब इस ये भी पोर्शन आएगा।
फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल्स एंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। कितना गिवन था? 14 सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं सिलेंडर की और हेमिस्फेयर की। लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम हाइट ऑफ वेसल्स गिवन है हमारे, कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। ये है 13 सेंटीमीटर। इससे हम क्या करते हैं, सिलेंडर की हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, देखिए 13 माइनस, क्या माइनस करना है, ये वाली हाइट माइनस करनी है। देखिए ये हेमी स्फेयर जो है उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, इक्वल टू उसकी रेडियस होती है। और हेमी स्फेयर की रेडियस कितनी है, 7, तो 13 माइनस 7 करें, 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर। मीन्स ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ वेसल्स मतलब इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में यहाँ पर 2 फिगर है, ऊपर सिलेंडर है, नीचे क्या है, हेमिस्फेयर। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ऐड ऑन करेंगे तो हमें कैपेसिटी ऑफ वेसल्स या वॉल्यूम ऑफ वेसल्स फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, पाई आर दोनों में कॉमन है यहाँ पर, तो हम पाई आर को कॉमन भी ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2/3 आर स्क्वायर गया, पाई गया, तो यहाँ पर आर बचा, प्लस यहाँ से देखिए पाई बार गया, आर स्क्वायर बार गया, तो क्या बचेगा, एच इक्वल टू। अब देखिए पाई के प्लेस हम क्या लिखेंगे, 22/7 मल्टीपल आर स्क्वायर। आर देखिए कितना फाइंड आउट किया था हमने, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ब्रैकेट में लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई आर, सेम चीज, आर कितना है, 7 प्लस हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए कितना है, डाल चुके हम 6 इक्वल टू। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 7 कर लेते हैं, तो 7 2 जा 14, 114 150 जाएगा 154 मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 7 2 जा 14/3, हमें मिलेगा 14/3 प्लस 6 इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का, तो कितना आएगा, 3, 14 एज इट इज, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 14 प्लस 18, 8 प्लस 4 22, सॉरी 12, तो 2 1 2 3 ओम। अब यहाँ पर इसको पहले 154 को 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 2 8 3। जब 4928/3 को हम यहाँ से कट करेंगे तो हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिलेगा 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास कैपेसिटी ऑफ वेसल्स। अब हमको निकालना है द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स में भी देखिए क्या क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होगा। देखिए तो देखिए इनर CS निकालने के लिए हमें ये वाला इनर CS है जो कि इसका हेमिस्फेयर का, उसके साथ सिलेंडर का CS है, तो दोनों का CS को हमको क्या करना है, ऐड ऑन करना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डाउन लिख लेते हैं। देखिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर
बस अब सी एस ऑफ सिलेंडर कितना होता है फॉर्मूला 2, यहाँ से देखिए 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई किया, यहाँ रिमेनिंग रहेगा आर प्लस यहाँ रहेगा एच, 2 एज इट इज, पाई के प्लेस पे 22/7 मल्टीप्लाई, देखिए रेडियस 7 सेंटीमीटर, आर 7 प्लस एच सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर 6, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 13 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 52 का 2 5 52 5 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2012 से लिया गया है। तो देखिए क्या गिवन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास एक हेमीस्फेयर है और इस हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन जो है वो माउंटेड है। तो देखिए ये हमने बनाया हेमीस्फेयर और ये हमारे पास इसके ऊपर क्या हो गया, कोन जो है वो क्या है, माउंटेड है। सेम बेस रेडियस मतलब दोनों की रेडियस सेम है। क्लियर। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेरिकल पार्ट एंड द कोनिकल पार्ट आर इक्वल। अब देखिए हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोन की जो हाइट है तो हम लेते हैं h सेंटीमीटर, रेडियस जो हो जाएगी वो r हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी रेडियस। अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन क्या है, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, तो लिख लेते हैं सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू कोनिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ कोन। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी एस ए है दोनों का क्या है, इक्वल है। अब देखिए सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब होता है सी एस ए ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर, ये सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है। एल जो है उसकी क्या होती है, स्लैंट हाइट, ये उसकी क्या होती है, स्लैंट हाइट एल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल एच और आर का रिलेशन लिख लेते हैं कोन के लिए। तो देखिए ये हमारे पास जो कोन होता है उसमें एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि स्लैंट हाइट है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की इस वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर, और एल के प्लस हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर से ये आर की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका सॉल्व कर लेते हैं। 2r का होल स्क्वायर मीन्स 4r होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लस, अब देखिए हमें क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस, मीन्स रेडियस पहले लिखना है, इस रेडियस को हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स 3r स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। अब हमें रेशियो पूछा, रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है, तो देखिए लिख लेते हैं, आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा ये एच स्क्वायर इक्वल टू 1 3, इसके ऊपर हो जाएगा 1/3
का जब स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये दो क्या हो जाएगा, आर अपॉन एच 1 अपॉन hence R ratio H equal ratio. This is our आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2011 और 2014 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू फॉर्म ए सॉलिड। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया था, उसमें यहाँ पर 2 की जगह 3 क्यूब्स थे। क्लियर। तो इसमें क्या करना है, सेम वही, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो याद रखेंगे जब भी हमको कोई क्यूब दे रखा है, देखिए यहाँ एक क्यूब दे रखा है, ये क्यूब का हमें वॉल्यूम गिवन है 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है अगर इसकी एज ए है, ए क्यूब इक्वल टू 27 होगा, क्योंकि ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, विच इज द एज ऑफ क्यूब। यहाँ पर 2 क्यूब है, तो इसका मतलब दूसरा क्यूब यहाँ पर हम के साथ ज्वाइन कर देते हैं। जब भी क्यूब ज्वाइन होता है तो याद रखेंगे रिजल्टिंग जो लेंथ है वो ही क्या होती है, चेंज होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो रिजल्टिंग लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2a, a प्लस ए, तो कितनी हो जाएगी 2a, ए हम निकाल चुके हैं 3, तो रिजल्टिंग लेंथ जो कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बाकी उसकी जो हाइट है क्यूब की एज इट इज रहेगी 3 सेंटीमीटर, और उसकी जो विड्थ है वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं लेंथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, विड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये जो डायमेंशन है तीनों ये किसके हैं, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब यहाँ से पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ लिख लेते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू, वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2, एल के प्लेस पर आएगा 6, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 3, प्लस विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 प्लस हाइट 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विच इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 2। देखिए 6 3 जा 18 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 3 जा 8 इक्वल टू 2। देखिए 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 9 40 बाय इक्वल टू 90 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2014 में हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24। यहाँ पर एक कोनिकल टेंट बनाना है हम। देखिए हम एक कोन बना लेते हैं, ये हमारा हो गया कोन, ये हो जाएगी कोन की हाइट, ये कोन की हाइट हमें गिवन है 24 मीटर। अब देखिए डायमीटर गिवन है यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू कितना है 14 मीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल, रेडियस ऑफ कोन आर इक्वल टू, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं,
14 डिवाइड बाई 2 मीन्स 7। ये हो गए हमारे पास कि 7 ईयर, ये हो जाती है। अब देखिए कोन जो है वो किसका बना हुआ है, क्लॉथ का बना हुआ है। कोन का जो एरिया होगा जो क्लॉथ से बना हुआ है वो होगा उसका सी। हम इसके लिए क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ कोन हमको पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब हमें क्या है, ये एल क्या है, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हमको स्लैंट हाइट लिया, तो देखिए स्लैंट हाइट और हाइट और उसकी रेडियस में क्या रिलेशन होता है, कहते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हाइट का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू देखिए कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को एड ऑन करेंगे तो एल स्क्वायर हमें कितना मिलेगा 620, और 625 किसका होता है 25 का स्क्वायर, तो एल इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 25। इस प्रकार हमने एल फाइंड आउट किया। अब सी एस एफ कौन फाइंड आउट कर लेते हैं, इक्वल टू देखिए 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस मीटर मल्टीप्लाई लेंथ हाइट कितनी थी 25। यहाँ 7 से 7 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 20, तो देखिए 25 टू जा 50, तो 0 5 50 5 55 550 मीटर स्क्वायर, दिस इज द सी एस एफ कोन। अब देखिए इस सी एस एफ जो कोन है मीन्स कोन किससे बन रहा है, क्लॉथ से। इसका मतलब क्या होगा, क्लॉथ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ। अब क्लॉथ देखिए रेक्टेंगल फॉर्म में होता है तो उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ। अब लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और विड्थ हमें गिवन है कितनी, 5 मीटर। तो ये जो एरिया होगा एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन के इक्वल होगा, लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ सी एस ए ऑफ कोन, लिखेंगे एल इंटू विड्थ। विड्थ के प्लेस हम क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू सी एस ए कोन हम निकाल चुके हैं 550। एल एल कितना हो जाएगा 550 डिवाइड बाई 5 इस हो जाएगा इक्वल टू 110। दिस इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ, देखेंगे हम लेंथ ऑफ क्लॉथ आ गया हमारे पास 110 मीटर। इस इतना मीटर लेंथ का हमारा जो क्लॉथ है वो यूज होगा टेंट को बनाने में। अब यहाँ पर क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड, कॉस्ट निकालनी है। और जो क्लॉथ है उसकी रेट क्या है ₹25 पर मीटर, कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल टू कितनी लेंथ है 110, कितने क्या रेट है उसकी 25 पर मीटर, 25 अप्लाई कर देंगे तो देखिए 25 0 5 2 7 ₹2750 जो है वो क्या हो जाए कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, और फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।